Hello student, let us continue with our chapter. We'll see some more characteristics of effective business letter. We have seen 4 C's now और 3 C's, जिसमें पांचवा है कंसिडरेशन. द लेटर शुड कंटेन रीडर सेंट्रिक अप्रोच. जो लेटर है वो रीडर के लिए ऐसा सेंट्रिक अप्रोच होना है जो सेंटर में होना चाहिए. द कंटेंट, लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स शुड बी सुटेबल टू द पोजीशन, डिग्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर. जो ये लेटर रिसीव करने वाला है तो हमें जो लैंग्वेज यूज़ करना है, जो वर्ड्स सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी सुटेबल पोजीशन को देख के डिग्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर लिखना है. इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ द कस्टमर. हमें इम्पोर्टेंस कस्टमर को उसकी एटीट्यूड और अप्रोच को देना है. सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड क्या है? वी आर ओपन ए न्यू ब्रांच इन गोधरा फॉर प्रॉफिट एंड स्कोप ऑफ आवर बिजनेस. नाउ रीडर सेंट्रिक एटीट्यूड क्या होना है? वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी फॉर द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर कस्टमर लाइक यू. मतलब हमने कस्टमर को, रीडर को इम्पोर्टेंस दिया. 6 is correctness. The content of business letter should be correct from language and facts point of view. Incorrect language and false content create a bad image of the firm. जो हम इनकरेक्ट लैंग्वेज और फॉल्स कंटेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी फर्म का बैड इमेज क्रिएट होता है. इट हार्म्स द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म. और ये हमारी प्रेस्टीज को नुकसान कर सकता है, फर्म की प्रेस्टीज को हार्मफुल हो सकता है. इसके लिए जो भी बिजनेस लेटर का कंटेंट है शुड बी करेक्ट फ्रॉम लैंग्वेज एंड फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू. इनकरेक्ट राइटिंग एग्जाम्पल है वी आर रिसीव योर लेटर. तो करेक्ट राइटिंग शुड बी वी हैव रिसीव्ड योर लेटर. 7th is courtesy. The content and the language of business letter should be modest and courteous. Mannerly and modest language strengthens relations between customer and seller and makes the relationship respectable and intimate. जो बिजनेस लेटर का कंटेंट है और लैंग्वेज है वो कर्टियस होना है, कर्टसी दिखाना है, मैनरली एंड मॉडेस्ट लैंग्वेज यूज़ करना है जो वो एक सेलर और कस्टमर के बीच का रिलेशन को मजबूत करता है एंड मेक्स द रिलेशनशिप रिस्पेक्टेबल एंड इंटीमेट. थैंक्स, प्लीज़, एक्सक्यूज़ एट्सेट्रा वर्ड्स मेक द लेटर मॉडेस्ट एंड मैनरली. और ये सारे वर्ड्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो मैनरली है. नॉन कर्टियस राइटिंग जो है यू हैव बीन केयरलेस इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स यू हैव परचेज. और कर्टियस राइटिंग जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल. तो हमने ऐसे कर्टसी से उसका जो लैंग्वेज यूज़ किया वो मैनर्स से यूज़ करना है. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल. The above mentioned characteristics of letters achieve business purpose and make correspondence effective. और ये जो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे वो बिजनेस पर्पस को अचीव करने में और कॉरस्पॉन्डेंस को इफ़ेक्टिव बनाने में अचीव होता है. इन मेकिंग बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इफ़ेक्टिव, हमारा कॉरस्पॉन्डेंस बिजनेस में इफ़ेक्टिव बनाने के लिए द स्ट्रक्चर एंड द राइटिंग ऑफ द लेटर आर इम्पोर्टेंट. और हमारा जो स्ट्रक्चर है और लेटर का राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है. नाउ स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स की स्टाइल जो है, बिजनेस फर्म्स एडॉप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स. हर बिजनेस के फर्म्स अपनी अलग अलग स्टाइल वेरियस टाइप्स को अडॉप्ट करते हैं.
Each business firm adopts the style of business letter according to its tradition, custom and convenience. वो अपनी ट्रेडिशन, कस्टम एंड कन्वीनियंस के मुताबिक अपना फर्म जो है वो अडॉप्ट करता है स्टाइल. नॉर्मली फॉलोइंग स्टाइल्स आर फाउंड इन बिजनेस लेटर्स. जो नॉर्मली बिजनेस लेटर्स में ये स्टाइल हमने देखा है, पाया है. फुल्ली ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, सेमी इंडेंटेड स्टाइल, फुल्ली इंडेंटेड स्टाइल, हैंगिंग इंडेंटेड स्टाइल, नोमा स्टाइल. जो नोमा स्टाइल है वो अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल है और हैंगिंग इंडेंटेड स्टाइल है वो पैराग्राफ वाली स्टाइल है. इन रिसेंट टाइम्स द फॉलोइंग टू स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स आर मोर पॉपुलर. हमारा अभी रिसेंट टाइम्स में ये बिजनेस लेटर की ये दो स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है. वन इज़ फुल्ली ब्लॉक स्टाइल एंड सेकंड इज़ modified block style. The structure of both the styles are given below. The fully block style जो है, जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर जो दिखाया है, जिसमें दिया है द मोस्ट मॉडर्न स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग. ये मोस्ट मॉडर्न स्टाइल है लेटर राइटिंग का. डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर are written on the left side of the matter. No punctuation marks are used in this style. All details are written on left side of a letter, so right side is found unused. It is quite easy to type in this style. और ये इसलिए फुल्ली ब्लॉक स्टाइल क्यों मॉडर्न स्टाइल है, जिसमें ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ दिखाई गई है और that we have to be carefully noted down. वहाँ किस तरह से हेडिंग कहाँ दिया है, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये बिजनेस लेटर्स का लेटेस्ट स्टाइल है. सेकंड इज मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ लेटर राइटिंग. ये भी जो स्टाइल है वो भी पॉपुलर है लेटर राइटिंग में. इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड मेन पार्ट ऑफ द लेटर आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर. इसमें भी लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर है. डेट ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द लेटर. कौन सी साइड लेफ्ट है, क्या राइट साइड लिखना है. पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन दिस लेटर. ये लेटर में पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होता है. ऑल डिटेल्स ऑफ द लेटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स सो द लेटर गेट्स बैलेंस लुक. दिस टाइप ऑफ लेटर शुड बी केयरफुली टाइप्ड. और ये जो स्टाइल है वो केयरफुली टाइप करना पड़ता है. और जो भी डिटेल्स ऑफ लेटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, ये दोनों साइड हमने यूज़ किया है. सो द लेटर गेट्स अ बैलेंस लुक, और जिसकी वजह से उसका लुक जो है वो बैलेंस होगा. सो हियर शोन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल. कहाँ हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर. सो हियर we have completed our chapter. In this lecture, in this chapter you have studied the effective business writing correspondence. business में जो भी आप correspondence करते हो वो किस तरह इफ़ेक्टिव होना है, कैसे लैंग्वेज यूज़ करना है, उसका स्टाइल क्या होना है और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि जो भी रिसीवर है उसका रिसीवर के माइंड में कोई भी डाउट ना हो और एक फर्म का इमेज क्रिएट होता है. सो बीइंग ए कमर्शियल स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, you have to take care of it. Write down question answers given below the chapters. If you have any doubt, please call me. Thank you. Next lecture will start a new chapter from
secretarial practice. Thank you.